दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ईपीएफओ गवर्नमेंट के द्वारा लेटेस्ट सर्कुलर पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें लेटेस्ट पीएफ इंटरेस्ट रेट की बारे में जानकारी दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस लेटेस्ट पीएफ इंटरेस्ट रेट में जो घटाव आया है, जो इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में इसका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है, और जो भी एम्प्लॉय पीएफ के मेंबर है उसके जो भी इंटरेस्ट रेट में क्या कमियां आई है, उन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को यह पता है कि आज के युग में ऑलमोस्ट 6.4 करोड़ मेंबर पीएफ के सब्सक्राइबर हैं, यानी पीएफ के मेंबर हैं, और उनको यह जो लेटेस्ट पीएफ इंटरेस्ट रेट आया है उसका इंटरेस्ट उसके अकाउंट में जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यह जो लेटेस्ट पीएफ इंटरेस्ट है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए हुआ 8.1% इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, और यह जल्द से जल्द जो भी पीएफ मेंबर है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप एक एनालिसिस भी देख सकते हैं लास्ट 5-6 ईयर्स में किस प्रकार से पीएफ इंटरेस्ट रेट में गिरावट आते जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं यह डिक्रीमेंट हो रहा है पीएफ इंटरेस्ट रेट में। ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वह किस प्रकार से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि जो भी एम्प्लॉई है उनके बेसिक प्लस डीए का जो भी होता है उसका 12% पीएफ अकाउंट में जाता है। वहीं जो भी कंपनी है, कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो 12% कंट्रीब्यूशन है उसमें 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है, और जो रिमेनिंग 8.33% है वह एम्प्लॉय के ईपीएस पेंशन स्कीम में जाता है एज पर द एलिजिबिलिटी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2022-23 में अगर ओपनिंग बैलेंस अगर किसी भी एम्प्लॉय का 5 लाख रुपीज़ है तो लास्ट जो पीएफ का इंटरेस्ट था 8.5, उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा 5 लाख का वह 42,500 बनेगा। और अभी जो लेटेस्ट पीएफ इंटरेस्ट रेट आया है 8.1%, उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वह है 40,500। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका सालाना ब्याज में आपको 2,000 रुपये का नुकसान हुआ है, यानी 2,000 रुपये आपको कम मिलेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सर्कुलर में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह सर्कुलर है, यह ऑलरेडी 3 जून 2022 को आ चुका है, और इस सर्कुलर में क्लियर कट बता दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी ईपीएफ के द्वारा है जो 2021-22 के लिए जो पब्लिश हो चुका है और डिक्लेयर हो चुका है वह है 8.1%। तो यह इंटरेस्ट रेट बन के आया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। धन्यवाद।